हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आर्यभट्ट ट्यूटोरियल से और आज मैं ट्रायंगल का थर्ड वीडियो शूट कर रहा हूं। इससे पहले के मेरे दो वीडियो जिसपे मैंने आपको एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी और एसएएस कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बता रखा है, तो आज हम थर्ड पढ़ेंगे एएसए और एएस। तो उस दोनों वीडियो को आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आपको मेरे चैनल का नाम याद होगा, अभिषेक कुमार सिंह आर्यभट्ट ट्यूटोरियल्स। मैं यहाँ एक बार लिख देता हूँ, आप मैच कर लेंगे, स्पेलिंग गलती ना हो। अभिषेक कुमार सिंह आर्यभट्ट ट्यूटोरियल्स। कुमार की स्पेलिंग यहां में लिख देता हूं, अभिषेक कुमार सिंह। इससे पहले के दो वीडियो वहीं पर हैं और थर्ड वीडियो उसके आगे आज आप पढ़ेंगे। चलिए, आज सावन का फर्स्ट मंडे है, तो पहले हमारे साथ आप कह सकते हैं हर 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 महादेव। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा दिन है आज और मैं इसे रब कर देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे अब तक देख चुके होंगे। अब देखें, आप ये दोनों तो हम लोग पढ़ चुके हैं। थर्ड है एएस से। बेटा एस अगर बीच में है तो ये इंक्लूडेड साइड होता है। मैंने आपको बताया था एस एस में ए बीच में है तो ये इंक्लूडेड एंगल होता है। एएसए के अलावा उसको एएस भी कहते हैं, लेकिन उसमें एस जो है वो इंक्लूडेड नहीं होता है। इंक्लूडेड का मतलब कि वो बीच में नहीं होता है। क्या मतलब है? देखिए, ये दो ट्रायंगल मैंने लिया हुआ है। अब आप देखेंगे इस ट्रायंगल में एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर दिया हुआ है। आप यहां लिख रहे हैं हमारे साथ, एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर गिवन है। गिवन है ये सभी क्या है बेटा? ये गिवन है। एंगल सी जो है बेटा वो दिया हुआ है एंगल क्यू के बराबर। देख रहे हैं आप, ट्रायंगल तो उल्टा है इसका, लेकिन हमें चेक करना है। और ए सी जो है वो बराबर है पी क्यू के, ये भी गिवन है। इसका मतलब दो एंगल के बीच की साइड, दो एंगल इनके बीच वाली साइड ये और दो एंगल के बीच की साइड ये। इसका मतलब कि दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। प्रॉपर्टी होगी ए एस ए से दोनों ही कॉन्ग्रुएंट हैं। लिखेंगे कैसे? देखिए, इसको लिखिए ऐसे जिससे मैंने आपको अरेंज करना सिखाया था। आप लिखिए ट्रायंगल ए सी बी। देखिए मैं यहां ट्रायंगल बनाता हूं, रुक जाइए। देखिए ट्रायंगल ए सी बी ले लिए हम, कॉन्ग्रुएंट कर दिए ट्रायंगल। ए के बदले में क्या था? पी क्यू, सी के बदले क्यू और आर। देखिए ए सी जो है बराबर हो गया पी क्यू के, दिया भी था, बात सही है। तो अब क्या हुआ? बचा हुआ सी बी बराबर होगा क्यू आर के और बी ए बराबर होगा आर पी के। कोई दिक्कत नहीं। एंगल ए बराबर था एंगल पी के, तो एंगल सी बराबर हुआ एंगल क्यू के, दिया है। तो एंगल बी बराबर हुआ एंगल आर के। तो मैंने आपको बता रखा था एक ट्रायंगल में 6 ही चीजें होती हैं, 3 तो दिया है, 3 और निकाल लिए। ट्रायंगल को प्रूफ करने के बाद जो बची हुई 3 चीजें आपस में बराबर होती हैं, कुछ भी हो, वो तो आप समझ गए होंगे अब तक। तो वो कैसे निकालते हैं उसको लिखते हैं हम लोग। मैं आपको बताता हूं लिख के कैसे प्रॉपर लिखते हैं। देखिए, एक एक बात को सीखते चलेंगे, एक एक बात को। कोई उसमें ये नहीं कि मतलब जल्दीबाजी हमको नहीं करनी है। मैं केवल बीच बीच में एक एक बार वीडियो क्वालिटी को मैं चेक करता रहता हूं ताकि आपको भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना आए। कभी कभी ब्लरिंग हो जाती है बीच में, यू नो, ड्यू टू द फ्रीक्वेंसी अनमैच। फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती बेटा, इस वजह से प्रॉब्लम आती है। आप जान जाए किसी वीडियो बनाने में अगर किसी लड़कों को प्रॉब्लम आ रही है जो बनाता हो, तो उसकी प्रॉपर लाइटनिंग ना होने की वजह से लाइट्स की फ्रीक्वेंसी में मिसमैच हो जाता है। सनलाइट की फ्रीक्वेंसी अलग है और आपके बल्ब की अलग है। जब फ्रीक्वेंसी मिसमैच होगा तो आपका वीडियो ब्लर करेगा और आपको लगता है कि कुछ कैमरे में प्रॉब्लम आ गई है या लाइट में प्रॉब्लम आ गई है। चलिए देखिए, मान लीजिए 3 चीजें ऑलरेडी प्रूव हो चुकी हैं। उसके बाद जो बची हुई 3 चीजें हैं उसको हम लिखते हैं। मान लीजिए जो भी लिख दीजिए आप, तो उसको लिखने के बाद जैसे लिखते हैं, मान लीजिए कि एंगल ए बराबर एंगल बी, एंगल सी बराबर एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल सी बराबर एंगल क्यू, और मान लीजिए कि ए बी बराबर कुछ ऐसा, कुछ भी लिख लीजिए, आर से सी, ऐसे मान लीजिए।
ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया आपने, फिर ये लिख दिया। तो इसको आप कैसे लिखते हैं, आपको लिखते हैं इसको सीपीसीटी के थ्रू सीपीसीटी ट्राइंगल प्रूव होने के बाद ये सब भी आपस में बराबर होंगे थ्रू सीपीसीटी। सीपीसीटी क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, तो हमने पढ़ा था, अब हम अभी हमने देखा है ए के बारे में। अब इसका ही उल्टा एक और है, आपने देखा होगा एस। चलिए उस पर देख लेते हैं एक बार क्या बात है, आइए। देखिए देखिए आप है टॉपिक एस। बेटा इसमें अगर दो फिगर ऐसे बना हुआ है, मान लो ऐसे और एक फिगर सीधा ऐसे, अगर इस पे पढ़ना है, इनका नाम बेटा पी है, क्यू है और आर है, और बेटा इनका नाम है ए है, बी है और सी। तो बेटा देखो ये कैसे प्रूव होता है, अगर एंगल पी दिया है एंगल बी के बराबर और एंगल क्यू दिया है एंगल ए के बराबर, तो अगर ये वाली साइड इसके बराबर दी होती, मान लो अगर ये इसके बराबर दी होती, तब तो ये होता ए एस ए, लेकिन ये ऐसे तो है नहीं, अब प्रूव करना है ए एस को। तो इनके अलावा एक साइड देखिए आप, जो इन दोनों के, मान लीजिए ये कोई है, तो मान लीजिए ये साइड, तो मान लीजिए ये साइड हो गया ना बराबर। तो ये कैसे प्रूव हो जाएगा, ये हो गया प्रूफ ए एस से, पी क्यू आर ट्राइंगल बराबर हो गया बी ए सी के, बी ए कैसे बराबर हो गया, ए एस से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि अब कुछ फालतू नहीं निकला है, जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो आप समझ चुके हैं, कैसे लेना है, क्या कॉन्सेप्ट है, सारी चीजें आप समझ चुके हैं। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन उठाता हूं, आपको मैं ट्रायंगल के बारे में कुछ भी दिखाता हूं, क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या आते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आप क्वेश्चन। अच्छा हाँ, एक और बच गया है RHS के बारे में, तो मैं वो भी आपको बता दूं। देखिए ये तो सब समझ गए आप, बहुत इजी है, केवल आपको देखना है, जब क्वेश्चंस करेंगे तो और आपको डाउट क्लियर हो जाएगा कैसे क्या कर रहा है। बस आपको क्या करना है ना, देखिए आप पहले ये समझिए कि किसी भी फिगर को सॉल्व करने के लिए आपको जो भी फिगर ट्रायंगल में आएगा, उस फिगर के बीच में आपको दो ट्रायंगल खोजना है, तभी तो भाई आप कॉन्ग्रुएंसी साबित करेंगे। अगर दो ट्रायंगल आप खोज ले गए तो आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व। अब देखें, अब आप जैसे कि मान लीजिए एक कॉन्ग्रुएंसी और देख लीजिए, पहले एक कॉन्ग्रुएंसी बच गई RHS कॉन्ग्रुएंसी। सबको पता है ये तो राइट हैंडेड ट्रायंगल लगती है। RHS कॉन्ग्रुएंसी ये क्या होती है सर, एक एंगल होना चाहिए राइट एंगल होना चाहिए दोनों ट्रायंगल के बीच में, हाइपोटेनस बराबर होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज जो है वो इक्वल होने चाहिए, और कोई वन साइड इक्वल होनी चाहिए। एक साइड लिख दिया है मैंने, एक साइड इक्वल। क्या मतलब है इसका, चलिए देखते हैं। देखिए मेरे भाई, ये हो गया, ये ट्रायंगल नाम है ए बी और सी। ठीक है, एक ट्रायंगल मैंने बना दिया ऐसे पलट के उल्टा, ये लीजिए पी क्यू और आर, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, ये 90 तो ये एक 90 बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। हाइपोटेनस दोनों का बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक साइड बराबर होनी चाहिए, ये इसके बराबर हो सकती है या ये इसके बराबर हो सकती है, या हो सकता है कि ये जो है वो इसके बराबर हो जाए और ये जो है वो इसके बराबर हो जाए, कोई भी एक साइड। ठीक है, तो वो होता है RHS कॉन्ग्रुएंसी। हाइपोटेनस
बराबर होना ही चाहिए, और हाइपोटेनस आपको तो क्लियरली दिख भी जाएगा, ये लंबा वाला। एक राइट एंगल होना चाहिए, वो भी आपको दिख जाएगा। साइड्स में कंफ्यूजन न रहे आपको, कोई एक साइड किसी एक साइड के बराबर होनी चाहिए। इनका बेस देखो, मान लो एक ट्रायंगल पी क्यू आर लिख दिए और ए बी सी दो ट्रायंगल लिख दिए, मान लो लिख दिए, हम ऐसे लिख दिए, ठीक है, कांग्रुएंसी के लिए दो ट्रायंगल मान लिए। तो इसका और इसका, या तो इनका बेस इनके बेस के बराबर हो, या तो इनका बेस इनके परपेंडिकुलर के बराबर हो, या इनका परपेंडिकुलर इनके परपेंडिकुलर के बराबर हो, या इनका बेस इनका परपेंडिकुलर इनके बेस के बराबर हो। कोई एक साइड किसी एक साइड के बराबर हो तो आपका काम आरएचएस कांग्रुएंसी में हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट कांग्रुएंसी का जो बेसिक है वो आपको क्लियर हो गया है। अब बारी है क्वेश्चंस करने की, कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होना है वाला क्वेश्चन में। देखिए, क्वेश्चंस करना जरूरी है जिससे आपको थोड़ा और फील आए कांग्रुएंसी में। एक बार सीख लेंगे कांग्रुएंसी तो बहुत आपको आसान हो जाएगा। फिर इसके बाद एक थेल्स थ्योरम है, क्लास 10th में एक टॉपिक वहां से स्टार्ट होता है, वो भी बहुत ईजी है यार। बस आपको यही सीखना है, पहले थोड़ा दिमाग लगा के दो ट्रायंगल खोजिए, उस पर कांग्रुएंसी प्रूव करिए। चलिए देखिए, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं अपने मन से। एक क्वेश्चन मान लीजिए कि दिया हुआ है, मान लीजिए कि दिया हुआ है ए बी सी, ठीक है, दिया है कि ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। मुझे पता है कि कई लोग को आइसोसेलेस की स्पेलिंग नहीं पता होगी, तो आज सीख लेंगे। पक्का 95% लोग ये वाला एस नहीं लिखते हैं, बीच वाला। किसी से पूछ लीजिएगा, बहुत सारे टीचर को भी नहीं पता है इसकी स्पेलिंग क्या होती है एग्जैक्टली, वो आइसोसेलेस लिख देते हैं। तो भाई पढ़ रहे हैं इंग्लिश मीडियम में तो एटलीस्ट यू शुड नो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ आइसोसेलेस। ठीक है, अब देखिए बेटा, ये हो गया ट्रायंगल दिया हुआ एबीसी, आपको प्रूव करना है। ये अगर इसका परपेंडिकुलर बीच में है, ठीक है बेटा, तो डी पॉइंट पे एडी इज परपेंडिकुलर दिया है एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, तो प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है हमको, बीडी इक्वल टू डीसी। ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले, तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले आपने दो ट्रायंगल खोज लिया, ये वाला और ये वाला आधा आधा। आपने लिखा इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी। ये लिखना सी रिटर्न में जरूरी नहीं है, जब कांग्रुएंसी प्रूव हो जाएगी तो सही से लिखना है। इस फिगर में क्या देखिए, आपको पता है ए बी बराबर ए सी। क्यों भैया, आइसोसेलेस ट्रायंगल में साइड बराबर होती है, आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ठीक है, एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए डी सी, सबको पता है मेरे भाई। क्यों, 90 डिग्री ईच। साइड हो गया, एंगल हो गया, और दोनों ही ट्रायंगल में ए डी कॉमन है भाई, है ना पार्ट दोनों का। एक और साइड बराबर हो गई, साबित हो गया दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। ट्रायंगल ए बी डी बराबर ट्रायंगल ए सी डी। तो ये तो एक बार मैं वीडियो देख लेता हूं कवर कर रहा है नहीं वहां तक। ठीक है बेटा, आप देखो ए बी बराबर ए सी, सही बात है, ए बी बराबर ए सी, बी डी बराबर डी सी तो हो करेगा, अब तो हो जाएगा, कांग्रुएंसी प्रूव होगी भाई, हो गई ना। और डी ए बराबर डी ए, देख रहे हो सही बैठ गया गोटी। तो ये तो तीन चीज लिख लिए, अब बाकी क्या बचा, हम लिख देंगे एंगल बी बराबर एंगल सी, एंगल बी बराबर एंगल सी भी होगा, एंगल बी ए डी बराबर एंगल सी ए डी भी होगा।
हाई वाला इसके बराबर शुद्ध हिंदी में, और BD बराबर DC भी होगा। 3 ये होगा कहानी, 3 ये होगा कहानी। ये लोग कैसे हो गए, बाई CP हैंस प्रूव्ड हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत बेहतरीन और क्लियर तरीके से क्लियर हुआ होगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी। देखिए क्वेश्चन क्या दिया था और क्या निकल के सामने रिजल्ट आया है। तो ये सारा गेम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का है, और आप जितना ही करेंगे प्रैक्टिस, आप उतना ही आगे बढ़ते चले जाएंगे जीवन में भी। और मैं आपको बताऊं बहुत अच्छी बात कि सबसे ज़रूरी चीज़ है मैथमेटिक्स पढ़ने या किसी पढ़ाई में पेशेंस की। मैं ये नहीं कहता कि आपको आज ही जो है सफलता मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं कोई उसका जजमेंटल नहीं हूं मैं उसका। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आपने अगर चेस खेला होगा बेटा, चेस अगर आपने चेस खेला होगा चेस बोर्ड में, तो चेस बोर्ड में एक गेम होता है जिससे 8-8 कॉलम होते हैं बेटा। तो आपको पता है कि जो, देखिए ऐसे मान लीजिए मैंने बना दिया 8-8 कॉलम, आपको पता हो कि जो सिपाही जो प्यादा यहाँ रहता है, अगर वो यहाँ किसी तरह के जिन कुछ करे नहीं, केवल जिंदा रह के यहाँ 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 पहुंच जाए वो, तो यहाँ से यहाँ पहुंच के वो घोड़ा बन सकता है, यहाँ वाला वजीर बन सकता है, यहाँ वाला बादशाह बन सकता है। तो सक्सेस का मूल मंत्र एक ही है बेटा, पेशेंस। जिंदगी में बहुत सारे अप और डाउन्स आते रहते हैं, सभी के आते रहते हैं यार। लाइफ इज जस्ट लाइक ए रोलर कोस्टर। सबके जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन द मेन की टू सक्सेस क्या है, पेशेंस है। पेशेंस, अगर पेशेंस आपके पास है, आज एग्जाम में अगर फेल हो गए, उदास हो गए, कोई बात नहीं, हो जाता है। लेकिन अगर थोड़ी सी हिम्मत आप रखे, 2 दिन मूड ऑफ रहता है, इट्स ओके यार, सबका ऑफ रहता है, लेकिन पेशेंस रखिए आप। अगली बार जो आप 2 घंटे पढ़ रहे थे उसको आप 2.5 घंटे पढ़ लेंगे, अच्छे नंबर से आप पास हो जाएंगे, ये आप जानते हैं। हल्का सा एफर्ट अगर आप बढ़ा देंगे, हल्का सा एफर्ट, तो गेम चेंज हो जाएगा, गेम चेंज। देखिए आप बताएं कैसे, एक शॉर्ट आप देख लीजिए जो है हमारा, बहुत अच्छी सी बात है, मैं आपको बता दूं एक्सप्लेन करने के लिए, मैथमेटिक्स की भाषा में आपको बताता हूं कैसे हल्का सा गेम चेंज जो है हो जाता है। देखिए आप, देखिए मोटिवेट रहा करिए आप लोग। कई बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं कभी कभी, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। देखिए बेटा, मैथमेटिक्स में बेटा 1 का पावर अगर 365 कर दोगे तो बेटा ये 1 ही रहेगा। ये होते हैं नॉर्मल बच्चे, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो यही काम करते हैं, इतना ही एफर्ट डालते हैं। लेकिन जो लड़का ये 1 पॉइंट इतना एफर्ट डाल दिया, तो उसकी वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा हो जाएगी। देख रहे हैं कितना अंतर है, 1 से ये होते हैं एक्स्ट्रा बच्चे, एक्स्ट्रा बच्चे यही होते हैं जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वो आपसे कुछ ही ज्यादा करते हैं, ये ज्यादा किए हैं, और 1 से बहुत आगे निकल जाएंगे, बहुत आगे। देख रहे हैं, इसका पावर कितना कर लो इतना ही रहेगा, थोड़ा सा और डाल दिए ईंधन ना 0.01, इतना आगे बढ़ जाएगा। तो बेटा ये कहानी है, इसलिए मैं कहता हूं कि पेशेंस रखें, पढ़ते रहें, सीखते रहें, एंड ट्राई फॉर द एप्लीकेशंस। चलिए, बहुत ज्यादा वीडियो देखने के लिए मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, अभिषेक कुमार सिंह आयुर्वेद ट्यूटोरियल्स, वहां पे ट्रायंगल्स का वीडियो है, उसमें मैंने ये वीडियो को अपलोड कर दिया है, वहां देखें आप। और मेरे चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और चैनल का नाम ना भूलें, अभिषेक कुमार सिंह आयुर्वेद ट्यूटोरियल्स। बाय बाय।